आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स वन ऑफ द फेवरेट है मेरी। पॉलिटिक्स पे मैंने बहुत लेक्चर्स लिए हैं, बहुत बायोग्राफीज कवर की हैं। तो भैया, उत्तर प्रदेश का इतिहास, जिसमें मुलायम सिंह यादव, मायावती, इन सब का इतिहास मैंने कवर किया है। तो आप देखिएगा इनकी बायोग्राफी। फिलहाल हम अखिलेश यादव की बायोग्राफी कह रहा हूँ, अखिलेश यादव के बारे में आज बात करेंगे। अखिलेश यादव ने बिहार इलेक्शन से एक सीख ले ली है कि बेटा, हम अलायंस में तो नहीं जाने वाले 2022 में। अभी 14 महीने बाद इलेक्शन होने बाकी हैं यूपी में। पिछले 2017 में हुए थे, करारी हार झेलने को मिली थी समाजवादी पार्टी को। इन्होंने भी गठबंधन बनाया था, महागठबंधन ही कह लीजिए, कांग्रेस बसपा सब साथ में आ गए थे, सपा। लेकिन कुछ उससे हासिल नहीं हुआ था। तो अखिलेश यादव ने, वो कहते हैं ना कि गलतियों से सीख लेना, और जो इंसान दूसरों की गलतियों से सीख ले वो तो समझ लीजिए बहुत बुद्धिमान है। तो अखिलेश यादव बिहार इलेक्शन से इन्होंने सीख लिया है कि अब 2022 के जो इलेक्शन होने वाला है उसमें हम अलायंस में फिलहाल तो नहीं जाने वाले। हाँ, इलेक्शन के बाद देखेंगे, प्री अलायंस नहीं होगा, थोड़ा रिस्की मामला हो जाएगा। तो हम इस लेक्चर में जानेंगे सारी चीजें। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके अपन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया और रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। देखो, उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा अभी स्टेबल है ये, लेकिन 1970s 80s 90s में तो भयानक अनस्टेबल रही है। कोई भी चीफ मिनिस्टर 5 साल पूरा कर ही नहीं पाया। कितने, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने लिए, 10-12 लेक्चर्स होंगे, बताता चलता हूं ताकि कोई डाउट ना हो, आप देख सके उन लेक्चर्स को, रेफर कर सके। तो यूपी में इलेक्शंस होने हैं 14 महीने बाद, 1.5 साल बाद, मतलब 1.5 साल नहीं, मतलब 14 महीने, 1.5 साल तो नहीं हुए। 2022 में होने हैं। अभी 2021 आ ही गया है। तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि यूपी असेंबली इलेक्शंस जो होंगे, 403 विधानसभा सीटें हैं ना उत्तर प्रदेश में, तो उनकी पार्टी अलायंस नहीं फॉर्म करेगी, गठबंधन नहीं करेगी किसी भी मेजर पार्टी के साथ। स्मॉलर पार्टीज के साथ जाएगी, बड़ी पार्टीज के साथ नहीं जाएगी, क्योंकि वोट डिवाइड हो जाते हैं यार। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, 403 विधानसभा सीटें हैं, 202 आपको मेजोरिटी के लिए चाहिए। पिछले इलेक्शंस की बात करें, 2017 में जो इलेक्शंस हुए थे, बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, बहुमत। समाजवादी पार्टी को 54 सीटें मिली थी, और बहुजन समाजवादी पार्टी को 19 सीटें मिली थी। अब हम कंपेयर करते हैं, यह आपका 2017 है, यह 2012 है। 2012 में समाजवादी पार्टी जीती थी, तो लास्ट इलेक्शन में बीजेपी को 47 सीटें मिली थी, 265 सीटें ज्यादा 2017 में बीजेपी ने जीती। सपा को 2012 में 252 सीटें मिली थी, 198 सीटों का डिक्लाइन हुआ। और बसपा की बात करें तो 80 सीटें मिली थी, यानी कि 2017 में बीजेपी ने सोपड़ा साफ कर दिया सबका। 312 बहुत होता है। अब इसका यही मतलब निकाला जा सकता है, लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी से भयानक नाराज थे। 2002 से 2007 तक मायावती रही थी, नहीं सॉरी, मुलायम सिंह यादव रहे थे। 2007 से 2012 तक मायावती, फिर 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव, और 2017 से अभी प्रेजेंट योगी आदित्यनाथ। ठीक है। परसेंटेज ऑफ वोट की अगर बात करें तो 42% के आसपास बीजेपी को वोट मिले थे, 28% के आसपास आपके समाजवादी पार्टी को वोट मिले थे, और 22% के आसपास मायावती को, बसपा को वोट मिले थे। ये इलेक्शंस की बात हो गई। ये दो फोटो आप देख लीजिए, पॉलिटिक्स क्या ना करवा दे। सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों साथ में आएंगे। बुआ कहते थे अखिलेश यादव मायावती को, जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन दोस्तों, बात कैसे चली गई, वो कुख्यात गेस्ट हाउस कांड आज भी मायावती के जहन में ताजा होगा। बट वही है ना, पॉलिटिक्स क्या ना करवा दे।
मायावती की बायोग्राफी देखिएगा, मैंने रिव्यू किया है। ये फोटो देखिए, अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ साथ। अब 2017 में डेफिनेटली इनको लग रहा होगा कि हम बहुत बढ़िया करने वाले हैं, लेकिन वही है ना, पाला कहीं और मुड़ गया, बीजेपी जीत गई। तो अब इन्होंने सबक लिया है, और अभी बिहार इलेक्शन से भी काफी सबक लिया है इन्होंने। तो समाजवादी पार्टी जो है, दो मेजर पार्टीज बसपा कांग्रेस के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। 2017 में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, ना सिर्फ इनको वोट कम मिले, इनकी सीट कम हुई, साथ ही साथ वोट शेयर भी बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ। होता क्या है ना, जब आप गठबंधन करते हो तो कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। जैसे मैं बिहार का एग्जांपल लेता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। बहुत ही शानदार नेता थे, गरीबों के नेता थे वो, और उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। बहुत ही दुखद बात, उनके बेटे चिराग पासवान ने एलजेपी को संभाला। अब देखिए, एक तरफ थी आपकी आरजेडी मतलब महागठबंधन, और एक तरफ थी आपकी बीजेपी और जेडीयू। अब जहां बीजेपी और जेडीयू, इनफैक्ट बीजेपी के जहां पे सीट पे कैंडिडेट्स खड़े थे, वहां पे एलजेपी के कैंडिडेट्स भी खड़े हो गए। तो होता क्या है, वोट डिवाइड हो जाता है, वोट कट जाते हैं। तो नीतीश कुमार या बीजेपी जो है, मतलब जेडीयू या बीजेपी जहां से जीते होंगे वहां से हार गए। क्यों? क्योंकि एलजेपी के कैंडिडेट्स वोट कट गए। ऐसा बीजेपी ने बाद में बोला भी, और एलजेपी को यह बोला कि बिहार में तो, सुशील मोदी ने बोला ना कि बिहार में तो अब एलजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे, हां केंद्र में है एलजेपी। प्रॉब्लम यही होती है, एक तो शेयरिंग ऑफ सीट की प्रॉब्लम होती है, कौन कितने सीट पे लड़ेगा, और अगर आप इलेक्शन जीत गए तो किसको क्या मिलेगा उसकी भी प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा से जो अलायंस होता है ना, या तो अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नेता हो कि भैया इतनी सारी पार्टीज को अकेले बल पे विदाउट एनी प्रॉब्लम चलाए वो। अटल बिहारी वाजपेयी एक शानदार नेता थे, ये तो हर कोई मानता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो किया, इतनी सारी पार्टी को, पूरा उनका जो अलायंस था एनडीए का, 10 से ज्यादा पार्टीज को साथ में लेके चल रहे थे। बहुत मुश्किल होता है ये काम। कांग्रेस ने भी यही किया, कांग्रेस ने भी 2004 के बाद यही किया, लेकिन यहां पे अटल बिहारी वाजपेयी का अलग ही ऑरा था। लेकिन हमेशा से मेजॉरिटी पार्टी बेस्ट रहती है, क्योंकि गठबंधन में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, और एक ना एक टाइम पे गठबंधन की ही वजह से ही तो दोस्तों पॉलिटिक्स अनस्टेबल रही है यूपी की, क्योंकि सीटें मिली नहीं किसी को प्रॉपर, 202 मेजॉरिटी मिली नहीं। पहले तो और ज्यादा सीटें थी ना, पहले तो उत्तराखंड भी यूपी का पार्ट था 2000 तक, तो मिलती नहीं थी किसी को मेजॉरिटी। तो गठबंधन करके, गठजोड़ करके यहां पे सरकार चलानी पड़ती थी। अब जब आप गठजोड़ करके, गठबंधन करके सरकार चलाते हो, तो उसमें एक पार्टी मान लीजिए कोई डिसीजन लेना चाहती है, दूसरी पार्टियों से सहमत नहीं है, वो अपना सपोर्ट खींच लेगी, सरकार गिर जाएगी। और सीट में भी प्रॉब्लम देखो, सीटों में जैसे 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में इलेक्शन लड़े, 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें बसपा और सपा साथ में आए। तो यहां पे वोटर कंफ्यूज हो गया कि यार समाजवादी पार्टी कांग्रेस साथ में, तो कांग्रेस को ही वोट दे दो या समाजवादी पार्टी को वोट दे दो। तो वोट कट हो जाते हैं, वोट में भी प्रॉब्लम हो जाती है, बट जाता है वोट। समाजवादी पार्टी के जो वोट थे वो चले गए कांग्रेस को, तो वोटर भी इससे कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने, और यही बिहार में हुआ, समाजवादी पार्टी ने इससे तो अच्छे से सबक लिया है कि भैया हम नहीं जाएंगे, हम महागठबंधन जो है फिलहाल तो नहीं करने वाले। अब समाजवादी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। अगर आप पूरे भारत, यूपी में तो यही 3 पार्टी ही है। इनफैक्ट अगर सबसे बड़ी यूपी में पार्टी की बात करें तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी, उसके बाद बसपा। अगर पिछले इलेक्शंस को ही आप कंपेयर कर लें तो चीजें साफ क्लियर हो जाती हैं। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं मेरा टेलीग्राम चैनल है, 11,200 सब्सक्राइबर है। देखिए ओरिजिनल नहीं, 11,300 हो गए होंगे अब, तो ये ओरिजिनल चैनल है, आप यही ज्वाइन करिएगा, फेक चैनल पे मत जाइएगा। तो देख लीजिए 2017 में आप देख लीजिए 403 विधानसभा सीटों में से 114 वर गिवन टू बी गिवन टू द कांग्रेस, वर टू बी गिवन टू द कांग्रेस, लेकिन एग्रीमेंट हो ही नहीं पाया। मैंने बताया ना, सीट शेयरिंग में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 40 सपा लीडर्स जो थे वो कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे। अलायंस के बावजूद भी दोनों पार्टीज
कन्विंस ही नहीं कर पाई लीडर्स को कि अपनी सीट छोड़ दें। 28 सीटों पे सपा और कांग्रेस दोनों ही इलेक्शन लड़ रहे थे। अब बताइए, ऐसा नहीं होता है मार्ग, फिर तो आप हारेंगे ही हारेंगे। जब आपकी स्ट्रैटेजी ही सही नहीं है तो आप हारेंगे ही हारेंगे। भाई देखो, यहां पे सिर्फ पार्टियों का ही मिलन नहीं होता है। अगर गठबंधन हो रहा है तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बल्कि जो सांसद हैं वो भी साथ में मिलते हैं। अब ईगो प्रॉब्लम तो होती है भैया, सपा और बसपा कहां जमीन आसमान, कहां दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला मैंने बताया ना कि बहुत ये पुरानी दुश्मनी चली आ रही है, तो थोड़ी ईगो प्रॉब्लम भी होती है। तो वहां पे अपने लीडर्स को भी कन्विंस नहीं कर पाए कि आप अपनी सीट छोड़ दो, इनको दे दो सीट। अब इसमें हुआ क्या, लॉस इन्हीं लोगों को हुआ, इन्हीं पार्टीज को हुआ, और बीजेपी बाजी मार ली, बीजेपी ने बाजी मार ली और बहुमत मिल गई। समझे कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? टेक्निकल तो ज्यादा नहीं हो रहा है ना, आसानी से समझ में आ रहा है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हैं। तो यही अखिलेश यादव ने कहा है कि 2017 में जब समाजवादी पार्टी जो है वो अलायंस कांग्रेस के साथ अलायंस में थी, तो दोनों पार्टीज ने ही लॉस को, बहुत तगड़े लॉस को फेस किया। लेकिन समाजवादी पार्टी का वोट शेयर जो है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचा। बहुत ऐसे पार्टी लीडर्स थे जिनको उतनी सीट नहीं मिली जितनी चाहिए थी, तो इसमें गुस्सा जाता, मतलब काफी गुस्सा भी था पार्टी के अंदर भी। बहुत सारे लीडर्स जो थे वो बोल रहे थे कि यार ये तो सही नहीं है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि महागठबंधन तो इन्होंने किया, लेकिन वोट शेयर आप देखिए 2012 के बाद से लगातार इनका वोट शेयर जो है वो डिक्लाइन हुआ है। 2012 में इनका वोट शेयर जो यूपी के इलेक्शंस हुए थे वो 29.12% था। 2014 की बात करें, जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे, ये 22.3% पे आ गया। 2017 में 21.8% पे आ गया और 2019 में 18% पे आ गया। तो ये ग्राफ तो सीधा नीचे जा रहा है। अब 2022 में पता नहीं कितने पे रहेगा। तो इसीलिए सपा बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाली है। ठीक है। अब दोस्तों, ये वाला जो वोट शेयरिंग का भी जब ये सब सिलसिला हो रहा था, पार्टी के अंदर बहुत कुछ चलता है, हमको दिखता नहीं है। सारी पार्टीज के अंदर हमको लगता है सब कुछ बढ़िया है, बाहर से ये लोग दिखा रहे थे कि सब बढ़िया, फ्रेंडली फाइट्स है। फ्रेंडली फाइट्स ऐसी है जिन्होंने वोटर्स को कंफ्यूज कर दिया। लेकिन पोल रिजल्ट से ये क्लियर हो गया कि कोई भी पार्टी वो अपने वोट्स को ट्रांसफर कर ही नहीं पाई दूसरे कैंडिडेट्स को। समझ गए? तो ये जो दिक्कतें थी ना, इसने अल्टीमेटली बीजेपी को बहुत ताकत दे दी। तो यही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का कहना है कि सीधी सी बात है यार, बीजेपी वर्सेस सपा होने वाला है 2022 में। असेंबली पोल जो होने वाले हैं स्टेट में, वही 14 महीने बाद 2022 में। और हमारा फोकस, ध्यान दीजिएगा, पोस्ट पोल अलायंस पे होगा, प्री पोल अलायंस पे नहीं। इलेक्शन से पहले हम कोई गठबंधन नहीं। इसमें देखिए एक नेगेटिव इमेज भी जाती है। मेरा मानना यह है कि अगर मैं किसी पार्टी को बहुत पसंद करता हूं और दूसरी पार्टी को पसंद नहीं करता हूं, अब अगर वो दोनों पार्टी एक हो गई तो एक नेगेटिव छवि भी बन जाती है कि लोग पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट वही है ना, ये पॉलिटिक्स है, क्या ना करवा दे। राजनीति है भैया, राज करने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़ेगा। ये कुर्सी इतनी आसानी से क्या कहते हैं उसको, मतलब बची नहीं रहती है, कभी भी ये हिल सकती है। तो उसके लिए आपको जो सही लगे वो करना चाहिए। बट अगर एथिकल रास्ते पे चला जाए, सही रास्ते पे चला जाए, तो मेरे ख्याल में वो पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया होती है और वो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होती है। तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। खैर वो एक अलग इशू है, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन एक चीज तो है कि 2022 में बीजेपी वर्सेस सपा रहेगा। तो प्री पोल अलायंस नहीं होगा, पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है। हम छोटी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जीते या अगर थोड़ी सीट कम मिली तो इलेक्शन के बाद हम देख सकते हैं कि हम किस पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन जो हमने गलतियां की थी, और जो बिहार में समाजवादी पार्टी का लीडर्स का कहना है कि ये जो आउटकम्स ऑफ बिहार इलेक्शन है उसमें ये तो क्लियर कर दिया है कि बीजेपी के खिलाफ इस तरीके की जो हम कर रहे हैं, ऐसी जो नीतियां हैं वो नहीं करेगी बीजेपी। मैंने बताया कि बीजेपी की जो इनकी जो मशीनरी है, ठीक है, वो बहुत तगड़ी है। तो अगर आपको इसको चैलेंज करना है तो आपको फिर वैसा ही करना पड़ेगा, गलतियों की गुंजाइश नहीं है। ये तो भाई मानना पड़ेगा ना कि बीजेपी की इलेक्शन मशीन जो है वो जिस तरीके से काम करते हैं तो वो बहुत ही एग्रेसिव है। वो तो फिर अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो सीधा बीजेपी को ही वोट जाएगा। तो ये लेक्चर था
आई होप आपको समझ में आया होगा अभी क्या चल रहा है पॉलिटिक्स में, यूपी की पॉलिटिक्स में आप समझ गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।